नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं पारनेरिया संध्या एलपी सवानी रिवरसाइड इंग्लिश मीडियम स्कूल डभोली ब्रांच से हिंदी की शिक्षिका आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी। हमारे पाठ्य पुस्तक में दूसरी काव्य है एक जगत एक लोग। आज हम इस काव्य का फिर से एक बार पुनरावर्तन करेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम पाठ्य पुस्तक की ओर जाएंगे। बच्चों, हमारे पाठ्य पुस्तक में यह दूसरी काव्य है एक जगत एक लोग। हमने आगे भी यह काव्य एक बार समझ ली है। आज हम इस काव्य का फिर से एक बार पुनरावर्तन कर लेंगे। प्रकृति के तत्व हम सब के लिए है। हम सबको समानता से रहना है, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है, यानी कि मनुष्य अपने बारे में ही सोचता है, किसी और के बारे में सोचता ही नहीं है। अपने लिए क्या है, वह अपने लिए क्या कर सकता है, वही सोचता है। दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए, वह भावना आज बहुत कम है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुता की भावना विकसित करता है। यह राष्ट्रवाद यानी कि सिर्फ अपना देश ही नहीं, सिर्फ अपने देश के लिए ही हम नहीं जी रहे, हमें विश्व बंधुता की भावना रखनी चाहिए, यानी कि सर्वधर्म समभाव, सर्व राष्ट्र समभाव। सब राष्ट्रों के लिए यानी सभी देशों के लिए हमारे मन में अच्छी भावना होनी चाहिए। हमें बॉर्डर और जो सीमा रेखाएं हैं उसके ऊपर जाना है, यानी कि जो मनुष्य ने बॉर्डर खींची हुई है, जो सीमाएं खींची हुई है, हमें उसे मिटाना है, मन से मिटाना है। और इस दुनिया में सभी मनुष्य एक है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने ही हम सबका सर्जन किया है। तो चलो बच्चों, अब हम काव्य को समझते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पाठ्य पुस्तक में यह जो चित्र दिया गया है उसमें आपको भारत का झंडा दिखेगा। सूरज है, तारे है, सूर्य है, पंछी है, फूल है और सभी धर्म के चिन्ह भी है यहाँ पे। और एक ऐसा दिखाई दिया गया है, यानी कि हम सब अभी एक है। तो बच्चों देखते हैं हम। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। हमें इस कविता को पहले पठन करनी है, यानी कि मैं कविता को पढ़ती हूँ, आप सुनिए कि कविता को कैसे पढ़ा जाता है। और कविता को जो हम पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? काव्य का पठन। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि आसमान। एक तेज एक हवा, एक ही है पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त, एक अस्थि एक प्राण। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा निष्दिन यह मधुर गान। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिलमिल के लहराए
विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। ठीक है बच्चों, देखिए कि हमें जो चित्र दिए गए हैं उस चित्र में भी आप देखिए तो यह जो दूसरा चित्र है प्रकृति का, वह सूर्य है, पानी है, फूल है, ठीक है, तो वह सब भी तो हमारे लिए समान ही है। और जो लास्ट चित्र दिया गया है उसमें देखिए बच्चों, तो सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर खड़े हैं, यानी कि सब में समता और बंधुता है, यह बताने का कवि ने प्रयत्न किया गया है। देखते हैं अब हम कविता को, अब हम इस कविता को समझेंगे। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, यानी कि यह जगत एक है, यह संसार एक है। इस संसार में हम सब मनुष्य जो बसते हैं, उस सब मनुष्य को समानता मिलनी चाहिए। एक लोक यानी कि मनुष्य लोक है इस संसार में, वैसे तो प्राणी है, पक्षी है, पेड़ पौधे सब है, हम सबका निर्माण ईश्वर ने किया है। तो मनुष्य लोक समान है, हमारा दिखाव अलग अलग है, हमारे चमड़ी और बालों का रंग अलग अलग हो सकता है, हम सब दिखने में अलग अलग है, लेकिन है तो मनुष्य। तो यह संसार में मनुष्य सब समान है, सबका एक मान, यानी कि सबको एक तरह से मान मिलना चाहिए, सबको समान तरीके से मान सम्मान मिलना ही चाहिए। हर मनुष्य सम्मान का हकदार है, कोई उच्च नहीं, कोई नीच नहीं, सब समान है। ईश्वर ने सबकी रचना समान ही की है। आप बच्चों समझ सकते हैं कि हमारे जो शरीर की रचना है, तो ऊपर मस्तिष्क है, फिर धड़ है और नीचे हमारे पैर है, सबकी रचना इसी तरह तो है, ठीक है, तो सबको सम्मान भी उसी तरह से मिलना चाहिए। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, या क्या कहते हैं कवि कि चंद्र भी एक है, इस पृथ्वी का चंद्र उपग्रह है और यह चंद्र एक है, सूर्य भी तो एक है, एक ही सूर्य है ना इस सौर मंडल में, और इस सूर्य के आसपास सभी ग्रह घूमते रहते हैं। तो एक चंद्र है, एक सूर्य है, हमारी भूमि भी एक है, और हमको जो आसमान मिला है वह आसमान भी तो एक ही है ना बच्चों। आगे देखते हैं। एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। क्या कहते हैं कवि कि हमें जो सूर्य से तेज मिलता है वो भी तो समान ही है। ऐसा तो है नहीं कि जो सूर्य का तेज है वो यहाँ पे कुछ और है और दूसरे देशों में उसका तेज किसी और तरह से आता है, ऐसा तो है ही नहीं। और हवा भी वो जो पारदर्शक है और उनमें जो ऑक्सीजन है, जो कुछ भी उसमें है वो सबको समान ही तो मिलता है। हवा भी हम प्रदूषित करते हैं वह बात अलग है, लेकिन सबको जो तेज हवा और पानी, नदियों का पानी भी समान मिलता है। बारिश से जो बादलों से जो पानी गिरता है वह भी तो समान ही होता है, समान तरह से ही मीठा होता है। यानी कि प्रकृति ने कभी भी हमारे साथ भेदभाव नहीं किया है, और कहीं भी मनुष्य ने सीमा रेखाएं नहीं लगाई है। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, हमारे शरीर की रचना में भी समानता है। हम सबको देह, हमारा जो देह है वह समान पंच महाभूतों से बना हुआ है, और एक रक्त, सबके रक्त का रंग भी तो लाल है, किसी के रक्त का रंग अलग है ऐसा तो हमने सुना नहीं और देखा नहीं। एक अस्थि एक प्राण, और सबके अंदर अस्थि जो है वो भी समान तरीके से ही तो बनी हुई होती है, और हम सब में प्राण भरने वाला एक ही ईश्वर है, और प्राणों की भी रचना तो ईश्वर ने ही की है। हम सब जन्म पाते हैं और मृत्यु पाते हैं, यह हमारे जो जीवन की क्रिया है वो भी तो समान है।
और यह हमारा जीवन सुख दुख की कहानी, यानी कि हमारे जीवन में सुख और दुख आते जाते हैं। सबके जीवन में सुख दुख की कहानी तो होती ही होती है। ठीक है बच्चों, तो हम सबका निर्माण एक ही तरह से ईश्वर ने किया है। ईश्वर ने हमारे निर्माण में कहीं कोई भेदभाव नहीं रखा है। हम जो प्रकृति से ले रहे हैं वह भी सबके लिए समान ही है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक की कविता समझ में आ ही गई होगी। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और कविता को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।